दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है हर एक पर्सन के लिए। क्यों? बात मैं आपको समझा दूं कि ये वीडियो इसलिए जरूरी है हर एक पर्सन के लिए, क्योंकि अगर आप लोग का ये एरर आ गया तो शायद आप कभी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे और आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि आपका ये एरर आ कहां से रहा है। इसके ऊपर पूरी रिसर्च की गई है और रिसर्च करने के बाद हर वो एरर निकाली गई और पता लगा मुझे ऐसे 7 ऐसे तरीके पता चले, 7 ऐसी मिस्टेक जो अगर आप कर दे तो आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये 7 मिस्टेक आप ना करें और 7 मिस्टेक को सॉल्व कैसे करना है अगर आपसे हो जाती है, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना होगा। ये वीडियो सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई अकाउंटेंट हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, हर एक के लिए। अगर वो टेली प्राइम पे काम कर रहा है तो उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसका जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा, इसका रीजन उसे पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता कर पाया तो शायद वो प्रॉब्लम में आ सकता है। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि कैसे और कौन से ऐसे 7 तरीके हैं जिससे कि आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता। अगर वो 7 गलतियां आप कर दें तो आपका भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो मैंने ये रिसर्च की है और इस रिसर्च पर आप लोगों को बस इतना करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि किसी का भी ये एरर दोबारा ना आए। YouTube पर ये वीडियो फर्स्ट टाइम आ रही है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको भी इसका बेनिफिट दे देते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों मेरी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने 7 केसेस बना रखे हैं, 7 केसेस, और आपको समझाने वाला हूं ये 7 केसेस में क्यों जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा। मैंने सभी के अंदर एक एंट्री पास की हुई है और अब आपको दिखा रहा हूं कि क्यों आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता और उसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं। तो चलिए सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखना जरूरी है दोस्तों, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले आप देखिए आपका पहला केस, तो आप देखें मैं पहली कंपनी जो कि है नो जीएसटी कैलकुलेशन नंबर 1, यहां पर मैंने पहली कंपनी बना रखी है जिसका नाम नो जीएसटी कैलकुलेशन 1 है और इसमें मैं आपको एक एंट्री दिखाता हूं। तो चलिए मैं आपको डिस्प्ले डे बुक के अंदर लेकर चलता हूं और यहां पर मैंने एक सेल्स की एंट्री पास कर रखी है। अब मैं आपको सिर्फ इसमें यह दिखाने वाला हूं कि जीएसटी आपका कैलकुलेट नहीं होगा। तो चलिए मैं यहां पर सीजीएसटी और एचजीएसटी लगाता हूं और ये देखिए सीजीएसटी एचजीएसटी लगाया मैंने और ये कैलकुलेट नहीं हुआ। अब ये कैलकुलेट क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, चलिए बात कर लेते हैं। तो पहले वजह पता करनी है। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग को एक फीचर दिखता है, उसके लिए आपको यहां पर प्रेस कर लेना चाहिए ऑल्ट ए। अगर आप ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो आपको यहां पर एक छोटी सी एरर दिखाई देगी, दिस वाउचर हैज नो टैक्स इम्प्लीकेशन। दोस्तों ये एरर आप लोगों को कई बार दिखाई देगी और इस तरह की एरर को सॉल्व करने का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूं। ये एरर कई कारणों से आती है, अभी ये बार बार आएगी, आपको मैं दिखाऊंगा, अलग अलग केसेस में आएगी। तो अभी इसका क्या रीजन है और ये कहां से आ रही है चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको देखना होगा वाउचर की बात कर रहा है। अब ये देखिए दिस वाउचर हैज नो टैक्स इम्प्लीकेशन, यानी यहां पर ये सेल्स वाउचर की बात कर रहा है। जो सेल्स वाउचर है उस पर आपने टैक्स अप्लाई नहीं किया है। तो ऐसा कैसे हो गया, तो चलिए एक बार दिखाता हूं मैं आपको। देखिए सेल्स वाउचर के अंदर ये गलती है, आपको सेल्स वाउचर पे जाना है, कंट्रोल एंटर करना है और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पर आपका जीएसटी नॉट एप्लीकेबल किया कर रखा है। ठीक है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर रखा है तो आपको इसे क्या करना है, सिंपली एप्लीकेबल कर देना है और एप्लीकेबल करने के बाद कंट्रोल ए करना है और अब आप देख सकते हैं आपका जीएसटी कैलकुलेट हो गया। तो ये पहला रीजन था जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एरर कहां से आ रहा था, तो ये आपने देख लिया। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे एरर की और दूसरा एरर भी चेक करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दूसरी कंपनी पे चलना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं F3 प्रेस करता हूं और अब मैं नो जीएसटी कैलकुलेशन नंबर 2 पर आता हूं। अब इसमें भी देखते हैं, मैंने एक एंट्री पास कर रखी है और उसमें आपका जीएसटी क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा है, इसकी भी वजह जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए डिस्प्ले डे बुक में चलते हैं। ये देखिए एक सेल्स एंट्री मैंने पास कर रखी है और अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें वो एरर क्यों आ रही है। तो चलिए दिखा देते हैं। पहले तो एक बार जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार चेक करते हैं। ये देखिए इसमें भी सेम वही है कि जीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा और अब मैं इसमें भी सेम वही प्रेस करने वाला हूं ऑल्ट ए। जैसे ही मैंने ऑल्ट ए प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने एक एरर मैसेज आया, दैट इज टैक्स रेट और टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो आपने शर्ट प्रोडक्ट बनाया है उसमें या तो आपने टैक्स रेट नहीं दिया है या तो टैक्स का टाइप स्पेसिफाइड नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूं। तो इसके लिए मेरे को उस प्रोडक्ट पर जाना होगा और ये प्रोडक्ट है मेरा, कंट्रोल एंटर से खोल देते हैं और ये देखिए जीएसटी तो इस पर अप्लीकेबल है लेकिन इस पर टैक्स रेट स्पेसिफाइड नहीं है। यस करते हैं इसको और यस करने के बाद आप देख सकते हैं इस पर कोई भी टैक्स रेट सेटअप नहीं किया है मैंने।
जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन टैक्स सेटअप मैंने इस पर नहीं किया है, बताया नहीं है कि इसमें क्या टैक्स रेट लगेगा और किस तरह का टैक्स रेट है, ठीक है। और आप दोस्तों इसकी एक वजह और भी हो सकती है, सेम यही इशू तब भी आ सकता है अगर यहां पर एप्लीकेबल की जगह नॉट एप्लीकेबल कर दिया जाए, तो सेम इशू आएगा। अगर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे तो भी वही रीजन होगा इसका। तो अगर आप एप्लीकेबल कर देते हैं तो भी सेम रीजन आएगा और नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं तो भी सेम रीजन आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। गुड्स ले लिया और अब इसे एक्सेप्ट करते हैं और अब आप देख सकते हैं आपका सीजीएसटी एचजीएसटी कैलकुलेट हो गया है। तो ये था दूसरा रीजन जिससे की वजह से आपका एरर आ रहा था और इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले रीजन की और अगला केस देखते हैं कि क्या है अगला केस जिसमें आप लोगों का फिर से एक और एरर आ रहा है। तो चलिए तीसरा केस देखने के लिए हम चलते हैं, F3 प्रेस करते हैं और स्विच करते हैं नो जीएसटी कैलकुलेशन 3, इस पर आ जाते हैं। और इस कंपनी में भी आप देख सकते हैं मैंने एक एंट्री पास की है। अब दोस्तों इसमें मैंने जो एंट्री पास की है वो एक सर्विस रिलेटेड एंट्री है। अब आप जानते ही होंगे कंट्रोल एस से हम लोग सर्विस से रिलेटेड मोड चेंज कर लेते हैं, यानी अकाउंटिंग इनवॉइस मोड चेंज कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड होता है सर्विस सेल एंट्री। अब सर्विस सेल एंट्री में भी आप लोग जीएसटी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर मेरा जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। दिखा देता हूं मैं आप लोग को, ये देखिए मैंने यहां पर भी जीएसटी कैलकुलेट किया और मेरा जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुआ है। अब इसके लिए फिर से मेरे को ऑल्ट ए प्रेस करना पड़ेगा और फिर से देखिए वही एरर मैसेज मेरे सामने आ चुका है जो कि है दिस वाउचर हैज नो टैक्स इम्प्लीकेशन और टैक्स एनालिसिस इज नॉट सपोर्टेड। अब इसमें सेल्स अकाउंट का तो लेजर है नहीं, तो एरर कहां से आ रहा है? एरर आ रहा है इस लेजर से। आप देख सकते हैं ये वाला जो लेजर बनाया है मैंने, इसको कंट्रोल एंटर से मैं खोलता हूं और अब आप देख सकते हैं इसे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बना दिया है, जबकि सेल करते समय ये एक इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो ध्यान रखिएगा आपको इसे करना है इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये देखिए आपका जीएसटी कैलकुलेट हो चुका है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर भी आपका जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। चलिए बात करते हैं अगले केस की और आते हैं केस नंबर 4 पर। अब केस नंबर 4 में देखते हैं कि कौन सा रीजन है जिसकी वजह से जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, डिस्प्ले डे बुक के अंदर एंट्री पास की हुई है मैंने और अब एक बार चेक करते हैं कि क्या इसमें भी जीएसटी हमारा कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं, सीजीएसटी और एचजीएसटी ये मैंने लगाया और मेरा जीएसटी इसमें भी कैलकुलेट नहीं हो रहा है और ऑल्ट ए प्रेस किया मैंने, तो यहां पर मेरे को ये बोल रहा है इंटरस्टेट टैक्सेबल, ओ इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल। यानी कहने का मतलब है जब मैं सेल कर रहा हूं तो सेल करते समय मैंने ले रखा है सीजीएसटी और एचजीएसटी, जबकि इस पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। कारण सिंपल है, क्योंकि ये जो पार्टी है, पार्टी कहां की है जरा चेक करते हैं। पार्टी तो दिल्ली की ही है, लेकिन आपका जो स्टेट है, अगर मैं आपको F11 प्रेस करके आपका स्टेट चेक कराऊं तो ये देखिए आपका स्टेट हरियाणा का है। तो सिंपली बात आती है कि हरियाणा से सेल हो रही है दिल्ली के अंदर, तो सीजीएसटी एचजीएसटी तो नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। तो यहां पर आपको आईजीएसटी का लेजर बनाना होगा और वही लग सकता है इस केस में, क्योंकि यहां पर इंटरस्टेट टैक्सेबल है और सिंपल ये देखिए लग चुका है। सिंपल ये प्रॉब्लम थी, तो ये भी एक सिंपल केस था, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए बात करते हैं अगला केस और अगले केस में भी देखते हैं कि क्यों जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं, F3 प्रेस करते हैं और यहां पर नो जीएसटी कैलकुलेशन 5 इसे ओपन करते हैं। ओपन किया, डिस्प्ले डे बुक में गए और डे बुक में जाने के बाद आप चेक करिए फिर से इसमें भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें जीएसटी क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा है, इसका भी रीजन जानने की कोशिश करते हैं और ऑल्ट ए फिर से प्रेस करते हैं। आप देखिए यहां पर आपको एरर दिख रही होगी, दैट इज कंट्री स्टेट डीलर टाइप नॉट स्पेसिफाइड। ये क्या बात हुई? कंट्री स्टेट डीलर टाइप नॉट स्पेसिफाइड, ये कहां से आ रहा है एरर? अब आपको मैं बता दूं, ये एरर आपकी मेन कंपनी से आ रहा है। मतलब जब आपने कंपनी बनाई थी ना, तभी एरर आ चुका था। आपको मैं दिखा दूं, पार्टी का लेजर तो मैंने बिल्कुल सही बनाया है, चेक कर सकते हैं आप लोग, पार्टी का लेजर बिल्कुल सही है, लेकिन ये एरर आ रहा है आपका F11 से, जहां पर आपने जीएसटी को जब यस किया है तो वहां पर आपने स्टेट को नहीं सिलेक्ट किया है। ये देखिए स्टेट नहीं सिलेक्ट किया है कि आपका स्टेट कौन सा है। तो हमारा स्टेट दिल्ली है, ये मेरे को सिलेक्ट करना चाहिए था, तभी यहां पर जीएसटी सही से कैलकुलेट होता। और अब चेक करते हैं क्या हमारा जीएसटी कैलकुलेट हो चुका है। तो चेक करें, आपकी जीएसटी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो चुकी है, क्योंकि आपने अपना जो टैक्स टाइप था, अपना जो स्टेट था, वो स्पेसिफाइड कर दिया है F11 के अंदर। तो सिंपल था ना। तो ये भी एक एरर था
ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए बात करते हैं अगले एरर की और F3 से चलते हैं अगले एरर यानी कि एरर नंबर 6 पर। इसमें भी आपको डिस्प्ले डेबुक के अंदर एक एंट्री दिखेगी सेल्स की। चलिए चेक करते हैं इसमें क्यों एरर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। आइए देखते हैं। यहाँ पे CGST और HGST फिर से लगाते हैं और चेक करते हैं क्यों आ रहा है ये एरर। इसके लिए फिर से मैंने Alt A प्रेस किया, लेकिन इस बार Alt A प्रेस नहीं हुआ दोस्तों। अब ये Alt A प्रेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि Alt A तो GST कैलकुलेशन का है और GST कैलकुलेशन हुआ ही नहीं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस कंपनी में GST की एप्लीकेबिलिटी डेट, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा F11 प्रेस करके, यहां पर चेक करिए, ये देखिए इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट। अब आप चेक कर सकते हैं, तो यहां पर अगर बिल की डेट चेक करें तो आपकी 1 अप्रैल है, लेकिन आपने जो GST अपनी कंपनी में लिया था वो 1 अगस्त से लिया था। यानी GST की कैलकुलेशन होगी लेकिन 1 अगस्त के बाद से होगी, 1 अप्रैल से नहीं होगी। 1 अप्रैल से किसी भी बिल पर GST कैलकुलेट नहीं होगा आपका। अगर ये डेट 1 अगस्त कर दिया जाए तो आपका GST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि GST स्टार्ट हुआ आपकी कंपनी के अंदर 1 अगस्त से। तो यहां अगर मैं 1 अगस्त कर दूं तो ये देखिए 1 अगस्त करते ही GST कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 31 जुलाई करता हूं तो ये GST कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग ऑफ GST बताया है 1 अगस्त। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको भी, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए बात करते हैं अगले केस की और अगला केस भी देख लेते हैं, 7वां केस, फाइनल केस। आइए चेक करते हैं 7वें केस की बात करते हैं, और इसमें भी मैंने एक एंट्री पास मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें भी GST मेरा कैलकुलेट नहीं होने वाला है। चेक करते हैं क्यों कैलकुलेट नहीं होने वाला है, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए मैंने CGST HGST कैलकुलेट किया और मेरा GST फिर से कैलकुलेट नहीं हुआ। फिर से मैं Alt A प्रेस करता हूं और Alt A प्रेस करने के बाद मेरे पास रीजन आ रहा है, दैट इज टैक्स रेट नॉट स्पेसिफाइड, टैक्स रेट या टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। ओके, तो आइए एक बार चेक करते हैं क्या मैंने टैक्स रेट स्पेसिफाइड नहीं किया है। तो आइए एक बार शर्ट प्रोडक्ट को खोलते हैं और इसको खोलकर यहां पर चलते हैं GST की एप्लीकेबिलिटी पर। तो आप देख सकते हैं यहां पर तो मैंने GST का रेट सेटअप किया हुआ है, लेकिन दोस्तों यहां पर जो GST का रेट सेटअप मैंने किया हुआ है वो 1 जुलाई से किया हुआ है, 1 अप्रैल से नहीं किया हुआ। अब ये कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी GST एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल से हो तो आपको यहां पर Alt W प्रेस करना होगा, और Alt W प्रेस करने के बाद आपको यहां पर 1 अप्रैल से भी GST की एप्लीकेबिलिटी बतानी पड़ेगी। तो 1 अप्रैल से GST की एप्लीकेबिलिटी बतानी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर पहले 1 अप्रैल डेट डालिए और 1 अप्रैल से ये GST एप्लीकेबिलिटी बता दीजिए, सिंपल। तो आपको ये करना होगा, यहां पर डेट चेंज करनी होगी, और ये देखिए यहां पर जब ये 1 अप्रैल से हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली GST भी कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर आप ये 1 जुलाई कर देते हैं तो आपका ये GST कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये कैसे कई बार हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं ये आपका एक छोटा सा एरर भी है। तो इस वजह से आपका GST कैलकुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि आपने स्पेसिफाइड किया था कि GST इस प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल तो होगा, लेकिन कब से होगा ये आपने बोल दिया कि भाई 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। ओके, तो इस प्रोडक्ट पर GST 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रहा था, लेकिन अगर आप चाहते हैं 1 अप्रैल से हो तो आप 1 अप्रैल से भी कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके लिए लाया हूं एक और ऐसा बिल जिसके अंदर आपका GST कैलकुलेट नहीं होना। वैसे तो मैं आपको 7 केसेस बता चुका हूं, लेकिन ये है एक स्पेशल केस जिसमें बिल्कुल आप लोग किसी भी मेथड से इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपका इसमें GST कैलकुलेट नहीं होगा। अब क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा, इसकी बहुत बड़ी वजह है और ये एक अलग तरह का एरर है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए राउंड ऑफ हो रहा है, और मैं आपको यहाँ पे चेक कर रहा हूं तो CGST और HGST नहीं कैलकुलेट हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप Alt A कर ले और Alt A करने के बाद आप देखें तो आप लोगों को वही एरर दिखाई देगा जो शायद आप लोगों को दूसरे तीसरे केस में दिखाई दे रहा था, टैक्स रेट नॉट स्पेसिफाइड। तो अगर आप ये भी कह रहे हैं कि टैक्स रेट स्पेसिफाइड नहीं किया, तो ये भी मैं आपको चेक करा देता हूं। इसमें आप जाइए और प्रोडक्ट के अंदर जाकर अगर आप GST को यस करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि यहां पर जो टैक्स रेट सेट किया है वो बिल्कुल ठीक किया हुआ है। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से ही किया है और टैक्स रेट भी सेट हो रखा है। तो यहां से तो एरर आ नहीं रही, तो एरर कहां से आ रही है इसका पता इसमें चल ही नहीं रहा। और सीधी सी बात है, ये 1 अप्रैल से सेट किया है तो ये एरर उस वजह से भी नहीं आ रही। 2 वजह हो सकती है, या तो टैक्स रेट ना सेट किया हो, या तो ये किसी और डेट से सेट किया हो, तो इस वजह से रेट नहीं दिखाई देते। लेकिन अब ये एक ऐसा स्पेशल केस आ गया जिसके अंदर आपका CGST HGST उस रीजन से भी नहीं कैलकुलेट हो रहा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। इस एंट्री को मैंने पास कर दिया है
विदाउट जीएसटी मैंने इसे पास कर दिया है। और अब मैं इस एरर को सॉल्व करने के लिए देखिए, जैसे ही मैंने इस एंट्री को एक्सेप्ट किया तो मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, दैट इज एक्सेप्ट, ओवरराइड और बैक। तो मैं यहां पर इसे कर रहा हूं एक्सेप्ट विद कॉन्फ्लिक्ट, तो यस कर देते हैं, वाई प्रेस कर दीजिए और एक्सेप्ट हो गया ये कॉन्फ्लिक्ट के साथ। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले के अंदर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे जाइए और जीएसटीआर 2 के अंदर आइए और यहां पर F2 स्पेस बार एंटर कीजिए, जिससे कि आपकी सारी एंट्रीज यहां पर दिखाई देंगी। अब यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको जाना है अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस पर। अनसर्टेन ट्रांजैक्शन के अंदर आप देख सकते हैं आपकी वो एरर जो भी आ रही थी वो इसके अंदर दिखाई देगी, टैक्स रेट एंड टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। तो आपको करना है इस पर एंटर, और एंटर करने के बाद आपको वो वाला क्वेश्चन देखना है, वो वाला केस देखना है, वो वाली पार्टी चेक करनी है जिसके साथ ये हो रहा था। तो चलिए, मैं पहले वाले में तो कुछ नहीं कर रहा हूं, अनडिफाइंड कर दिया और अब मैं नीचे आ रहा हूं और आप देखिए मैं नीचे नीचे आता हूं और यहां पर आप चेक करें जो केस आपका था वो था प्रवीण के साथ, ये केस था, ये देखिए प्रवीण। तो ये था वो केस जो 2 नवंबर को मैंने एंट्री की थी और उसके अंदर हाजमोला, डाबर के प्रोडक्ट्स और हाजमोला के प्रोडक्ट, ओडोमोस के प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स थे जिसके अंदर आपने यहां पर टैक्स रेट स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है दोस्तों। तो यही एरर है जो यहां पर आ रहा है। अब इस एरर का सॉल्यूशन क्या है, सिंपली आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पर इस सेक्शन पर जाना है, यहां पर देखिए अनडिफाइंड आ रहा है, इस पर आपको पहले तो करना है परचेज टैक्सेबल, ठीक है। तो आप पहले तो यहां पर परचेज टैक्सेबल कर दीजिए सभी केसेस में, और परचेज टैक्सेबल करने के बाद आपको इस पर लगने वाला जीएसटी रेट बताना होगा। जो ये प्रवीण के केस में जितने भी प्रोडक्ट्स आपने लिए हैं उन सभी के केस में आपको लेना है परचेज टैक्सेबल, और परचेज टैक्सेबल लेने के बाद इसका रियल रेट आपको यहां पर डिफाइन करना है। हाजमोला, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ, मैं आपको बता दूं ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है गलती से आप किसी प्रोडक्ट पर कोई दूसरा रेट सेट करते हैं और हो जाता है कि आपको बाद में याद आता है कि आप एंट्री कर चुके हैं लेकिन रेट कुछ और था उस पर। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट उसे चेंज करेंगे, जब उसे चेंज करेंगे तो ये एरर आपकी सामने शो हो जाएगी कि आपने जो पहले रेट सेट किया था वो रेट अब नहीं है, अब नया रेट स्पेसिफाई कर रहे हैं आप। तो अब इस केस से वो थोड़ा सा मिसमैच होगा और मिसमैच की वजह से ये एरर दिखाई देगी और जी आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल आप देखें इसको सॉल्व कैसे करना है। यहां पर आपको परचेज टैक्सेबल लेना है और जो भी आप लोग का हाजमोला के साथ जो भी आप लोग का रेट था, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो रेट है वो स्पेसिफाइड है 12%, तो आप यहां पर 12% ले लेंगे और बाकी 6% आपको यहां पे डिफाइन करना है। सेम इसी तरीके से आपको यहां पे हिंगोली प्रोडक्ट के बारे में भी बताना है, उसका भी जो रेट है आपको यहां पे स्पेसिफाई करना है परचेज टैक्सेबल। और डाबर हिंगोली आप देख सकते हैं यहां पर आपको 12% दिखाई दे रही है, तो यहां पर 12% ले लीजिए और 6%, दैट्स इट, सिंपल आपको ये करना है। उसके बाद एंटर कीजिए, उसके बाद हाजमोला अनारदाना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं हाजमोला अनारदाना जिसमें आप लोगों को 12% देना है, तो सेम आपको यहां पे परचेज टैक्सेबल लेना है। इसी तरीके से सारे मैं डिफाइन कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। अब देखिए जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, अब एक्सेप्ट करने के बाद आपकी वो एरर यहां से तो खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं अब सारी की सारी ट्रांजैक्शन की जो एरर थी अनडिफाइंड वाली वो यहां से हट चुकी है। आप चेक करें, ये देखिए यहां पर अब वो एरर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब अब वो एरर ठीक हो चुकी है। एक बार चेक करते हैं कि वो एरर तो ठीक हो चुकी है, लेकिन अगर आप उस एंट्री में जीएसटी लगाएंगे तो क्या आप लग जाएगा। तो चेक करते हैं वो एंट्री, ये है वो एंट्री, मैं इसे खोलता हूं और यहां पर आप जीएसटी में लगाता हूं, देखिए सीजीएसटी मैंने लगा दिया, ये देखिए सीजीएसटी और एचजीएसटी कैलकुलेट हो चुका है ना। सिंपल प्रोविजन, बस आपको वहां पर परचेज टैक्सेबल लेना है और आपको रियल रेट स्पेसिफाइड करना है, क्योंकि रेट चेंज करने की वजह से ऐसा हो जाता है। कई बार आप मान लीजिए एक प्रोडक्ट पर एक रेट सेट कर रहे हैं और आपने मान लीजिए बाद में पता चला कि दूसरा रेट आपको सेट करना था और आप ट्रांजैक्शन कर चुके थे, तो अगर आप ऐसे रेट को बदलते रहेंगे तो इस वजह से कई बार वो आपका टैली है तो ये एरर दे देता है और वो समझ नहीं पा रहा कि इसका रेट एक्चुअल में क्या है, 5% है या आपका 18% है। तो इस केस में इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एरर भी समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से इसके अंदर आप एंट्री पास करते हैं और किस तरह से इसका जीएसटी कैलकुलेट होता है। ये थे सारे केसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह से आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता। ये 8 केसेस स्पेशल केसेस हैं जिसमें आप लोगों को काफी मदद मिली और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना,
चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।